नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शेष पर तक इस एपिसोड में। दोस्तों, आखिरकार स्मृति ईरानी बैकफुट पर आ गई है। अब पूरे तरीके से सरेंडर करने के मूड में दिखाई दे रही है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की ऐसी प्रशंसा की है, झोला भर भर करके कहना आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को लेकर के खूब मजाक उड़ाती थी पिछले दिनों, लेकिन राहुल गांधी को ट्रोल करती रहती थी। कुल मिलाकर के ये कहे कि स्मृति ईरानी की राजनीति ही राहुल गांधी के आलोचना करने की वजह से थी, लेकिन स्मृति ईरानी अब राहुल गांधी का गुणगान कर रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। एक पॉडकास्ट के अंदर स्मृति ईरानी राहुल गांधी के बारे में कहती है कि राहुल गांधी कुछ हट करके कुछ नया पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ नई राजनीति कर रहे हैं। अब पहली बार उन्होंने जीत का स्वाद चखा है, इस प्रकार से वो व्यवहार कर रहे हैं। और जातीय जनगणना से जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब मानिए या फिर नहीं मानिए आप, लेकिन राहुल गांधी अब अलग तरह के नेता बन गए हैं देश में। कुछ इस प्रकार से स्मृति ईरानी राहुल गांधी के बारे में प्रशंसा कर रही है, लगातार बोलते हुए थक नहीं रही थी। कमाल की बात है कि स्मृति ईरानी, जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर लगातार अटैकी की मूड में रहते थे, वो स्मृति ईरानी आज राहुल गांधी को पसंद करने लगी है अचानक। क्या ये वही है कि नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, वो वाला प्यार नहीं, लेकिन कम से कम राजनीति के भीतर पसंद वाला प्यार, वो जरूर स्मृति ईरानी का आज राहुल गांधी के लिए दिखाई दिया। आज वो राहुल गांधी को पसंद कर रही हैं, उनके पॉलिटिक्स को पसंद कर रही है, उनकी राजनीति को पसंद कर रही है। काफी गंभीरता के साथ कहती है। छोटा सा आपको पढ़ के सुनाते हैं स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा। स्मृति ईरानी यहाँ पर राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए क्या कुछ कहती हुई नजर आती है। देखिए, स्मृति ईरानी ने अपने एक पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में बदलाव आ गया है। उनको ऐसा लगता है कि वो अब सफल हो रहे हैं। अगर वो कास्ट को लेकर यानी जाति जनगणना को लेकर के अगर बात कर रहे हैं, तो इतने साल की राजनीति के भीतर पहली बार वो इंस्ट्रूमेंट में बोल रहे हैं। अब जो है, यदि संसद के भीतर टी शर्ट वो पहनते हैं तो वो जानते हैं कि व्हाइट टी शर्ट युवा पीढ़ी के भीतर क्या संदेश देना चाहते हैं। हम इस गलतफहमी में ना रहे कि वो कोई भी वो कदम चाहे आपको अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, उनका कदम भले ही राहुल गांधी का आपको बचकाना कदम लगे, लेकिन अब वो अलग लेवल की राजनीति कर रहे हैं देश में। ये स्मृति ईरानी का बयान है जो राहुल गांधी के बारे में बकौल स्मृति ईरानी बोलती है। स्मृति ईरानी की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि दर्जनों भर से ऊपर सैकड़ों ऐसे बयान और सैकड़ों ऐसे खबरें आपको दिखा सकता हूं कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के ऊपर अनाप शनाप बातें कहती रहती थी, अटैकी मोड में, जैसे कंगना रनौत आजकल बोल रही है। लेकिन वही स्मृति ईरानी आजकल राहुल गांधी की फैन बन गई। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पहले वो लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, छोड़ दो, कुछ नहीं है, ऐसे है वैसे है। फिर वो लोग आपके ऊपर हंसने लगे, आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, आपकी मजाक बनाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। और फिर उसके बाद में वो लोग आपसे लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे कि ये व्यक्ति तो पीछे हट ही नहीं रहा, डट गया है, इससे तो लड़ना पड़ेगा। फिर उस आदमी के साथ में लड़ाई लड़ेंगे और अंत में यही होगा कि वो हार जाएंगे और आप जीत जाओगे। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी, या यूं कहे कि स्मृति ईरानी केवल एक चेहरा भर है और पूरी भारतीय जनता पार्टी, आज स्मृति ईरानी ने जो बात कही और पूरे भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ये बात निकल के आ रही। आखिर राहुल गांधी को लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार राहुल गांधी को पहले नजरअंदाज किया कि राहुल गांधी तो कुछ है नहीं, पप्पू है, ऐसे ही है, फिर राहुल गांधी पे हंसने लगे। राहुल गांधी जैसे आते थे, एंट्री करते थे, तो नरेंद्र मोदी जी के ये आंखें, वो ऐसे ऐसे जो मजाक राहुल गांधी का बनाया गया संसद के भीतर, आलू में सोना, सोना में, मतलब तमाम सारी बातें जो मर्जी वो कह दिया। ये सब कुछ आपका था, टीवी मीडिया आपका था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपका था, अखबार से लेकर के टीवी तक हम ही हम हैं, जो कुछ कह देंगे वही सत्य हो जाएगा। नरेंद्र मोदी और शाह की ये नीति चल रही थी। उसके बाद राहुल गांधी से फिर लड़ना पड़ा, इन लोगों को लड़ना शुरू करना पड़ा, और अंत में ये हुआ कि अभी के 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर अगर हाल में अभी के जो नतीजे आज तक की जो अगर फाइट को अगर आप परखें, तो अब तक नजारा ये होता है कि राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी से बहुत ऊपर चल रहा है। आज राहुल गांधी एक लौते ऐसे नेता हैं, पूरे देश के एक लौते ऐसे नेता बन गए हैं जो दक्षिण भारत से लेकर के वहां से 3.5-4 लाख वोटों से जीत करके आए, दक्षिण भारत से भी और उत्तर भारत से भी 3.5-4 लाख वोटों से जीत करके आए।
जबकि नरेंद्र मोदी अपनी पसंदीदा सीट के ऊपर, और उस सीट के ऊपर जिस सीट पर वो बतौर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे थे, उस सीट पर भी मात्र और मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते। तो मशीन का दौर है, कमाल तो होता ही है। गांधी 2 सीटों पर लड़े हैं, 2 सीटों पर राहुल गांधी ने करीब करीब 7-8 लाख वोटों से जीत हासिल करने का काम किया, जबकि नरेंद्र मोदी जो पिछले बार 3,80,000 वोट के मार्जिन से जीते थे, इस बार केवल और केवल 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीते। तो ये साफ होता है कि राहुल गांधी को लेकर के जितना परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई पिछले 10 सालों के भीतर, नरेंद्र मोदी ने अलग यही सब किया। वो बात अलग है कि राहुल गांधी को लेकर के स्मृति ईरानी इस दौर में उनकी प्रशंसा करती हुई नजर आ रही है। तो स्मृति ईरानी के पास आज के दौर में कुछ बचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी न तो राज्यसभा का कैंडिडेट बना, राज्यसभा का चुनाव भी खत्म हो गया, 10-5 सीटों पे चुनाव था, चुनाव भी पूरे हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी स्मृति ईरानी को वापसी नहीं बुलाया। स्मृति ईरानी को उम्मीद है कि योगी कहीं ना कहीं से बुलाए, न तो राज्यसभा के लिए बुलाया, न संगठन में कोई पद दिया जा रहा है। स्मृति ईरानी को अलग थलग अकेला भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया, यूं कहीं नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया। अब बीजेपी, ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी अगर खड़ा होती है बीजेपी के साथ तो और नुकसान हो सकता है। राहुल गांधी उतना बड़ा दिख रहे हैं, राहुल गांधी को उतना बड़ा दिखा रहे जितना बड़ा राहुल गांधी दिख रहे। राहुल गांधी को खोने पाने के लिए कुछ नहीं तो सोना सपना पाल के क्या करना है। और राहुल गांधी कल के सरकार में आएंगे तो फिर स्मृति ईरानी को माफी मिले भी या न मिले, लेकिन आज वो तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है आज माफी मिल जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी अंदर ही अंदर जो राहुल गांधी का मजाक बनाते रहे दशकों से, कहते रहे कि आपके पास इतनी भी सीट नहीं आएगी कि एक मान्यता प्राप्त पक्षपात का दर्जा भी मिल जाए। पूरे चुनाव के भीतर ये बात बोलते रहे, और ये भी बोलते रहे पूरे चुनाव के दौरान कि वो वायनाड से हार रहे हैं, इसीलिए उनको रायबरेली में पलटा बलना पड़ा। ये मोदी जी कहते हैं, ये भी नरेंद्र मोदी अमित शाह का बयान रहता है कि रायबरेली से पर्चा इसलिए भर रहे हैं क्योंकि वायनाड में हार रहे हैं। अब हुआ ऐसा कि रायबरेली से भी राहुल गांधी जीतते हैं और वायनाड से भी राहुल गांधी जीतते हैं। राहुल गांधी केंद्र में विपक्ष के नेता भी बनते, जिस बात की उम्मीद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कभी भी नहीं था। पहली बात तो वो लोग मान के चल रहे थे कि पूरे देश भर में कांग्रेस को 30-40 सीटें मिलेगी, इससे ज्यादा मिलेगी ही नहीं। इतने अहंकार पाल बैठे थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हो, एक दूसरे के लिए भाव दिल में रहना चाहिए। चुनाव आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, दोनों संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़े, दोनों तरह के मतलब अलग अलग तरह की भाषाएं का इस्तेमाल करते हुए लड़े। अब दो पहलवान कोई अखाड़ा में उतरता है तो कोई ये नहीं मानता है कि दूसरे वाला पहलवान चाहे वो पानी पी करके आया, घी पी करके आया हो दूसरा। दोनों पहलवानों ने स्वाभाविक घी पिया, दोनों पहलवानों में स्वाभाविक ताकत, दोनों पहलवान अखाड़े के भीतर कूदे हैं, लड़े हैं। उसके बाद एक दूसरे को सम्मान किया जाता है, एक दूसरे से हाथ मिलाया जाता है, फिर पटखनी देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं किया। अब नरेंद्र मोदी जी के सामने विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक मजबूत पेड़ के तरह खड़े हो गए हैं कि जहां पर भी नजर आप डालिए नरेंद्र मोदी, जहां पर भी देख लीजिए राहुल गांधी आपको नजर आएगा देश में। और संसद के भीतर अब तो बहुत बुरी हालत हो गई है नरेंद्र मोदी जी आपकी। संसद में तो राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी जी बैठ तक नहीं पाते हैं, उठ खड़ा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। और राहुल गांधी तो अब चैलेंज देने लगे हैं नरेंद्र मोदी को संसद के भीतर ही कि आप बैठ नहीं पाएंगे, अब आप बैठ नहीं पाएंगे और मेरे भाषणों के भीतर नरेंद्र मोदी आ नहीं पाएंगे संसद के भीतर, ये लिख के ले लो। राहुल गांधी कहते हैं संसद के भीतर। आज के दौर में सबसे बड़ी बात यह कि आज जो कंगना रनौत कर रही है, इससे कहीं ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर स्मृति ईरानी किया करती थी, क्योंकि कंगना रनौत को तो फिर भी आज नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर अवस्था में मिले हैं, इसीलिए कंगना रनौत के खिलाफ चिट्ठी जारी कर दी जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन स्मृति ईरानी के साथ ऐसा नहीं था। स्मृति ईरानी जिस समय में राहुल गांधी के ऊपर अटैक करती थी, बार बार अटैक करती थी, वो हार के बावजूद राज्यसभा में बैठ करके और राहुल गांधी पे अटैक किया करती थी। स्मृति ईरानी एक ऐसे नेता के तौर पर इस देश में राहुल गांधी के सामने थी जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कहीं पर थाने के भीतर चले जाइए, कहीं और चले जाइए, कहीं पर मीडिया के भीतर बैठ देने लगी स्मृति ईरानी, क्योंकि उस समय वो एक मिनिस्टर होती थी स्मृति ईरानी। तो ऐसे में बहुत बड़ा फर्क है स्मृति ईरानी और कंगना रनौत के बीच। और आज सोच कर देखिए कि जिस ताकत के साथ में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को झेला है, या स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के ऊपर अटैक किया है, कंगना रनौत तो
उसके 10वें हिस्से के 10वें हिस्सा में भी नहीं। स्मृति ईरानी का ये हाल हो गया तो कंगना रनौत का क्या होगा? क्योंकि कंगना रनौत के पास में तो उसका एक छोटा सा कैरियर है फिल्मी, वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बचा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगर दिन लद गए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बुरे दिन आ गए, ये सबको पता है। दोबारा सरकार बीजेपी की आएगी या नहीं आएगी ये भी सबको पता है। तो उस लिमिटेड टाइम है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कंगना रनौत के पास भी बिल्कुल शॉर्ट पीरियड है, छोटा सा टाइम है। अगर कंगना रनौत का कोई हितैषी है, उनके कोई टीम का कोई मेंबर है, तो उनको थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करे। वो जो रेड जोन में जाकर के बेट मारने की कोशिश कर रही है ना, बहुत खतरा मोल ले रही है स्मृति ईरानी की तरह कंगना रनौत, और फिल्मी दुनिया से भी कैरियर चला जाएगा, और उसके बाद में राजनीति में भी कुछ भी नहीं बचेगा, राजनीति में, पॉलिटिक्स में भी उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। सोच के देखिए कि कल को सरकार, बीजेपी की सरकार हट गिर जाती है और कल को राहुल गांधी की सरकार बन जाती है, कोई कंगना रनौत को फिल्म देगा? अब सोच के देखिए, फिल्म बना लेंगे अपने पैसे से, फिल्म चलेंगे नहीं, पैसे डूब जाएंगे उसमें। दूसरे के खेल पे जब आप खेलते हैं, दूसरा कोई जब डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, राइटर होता है, तो वो अपना पैसा लगाते हैं। आपको अपने पैसे जो होती है, जो फीस लेते हैं आप, वो दी जाती है आपको। लेकिन जब आप अपने देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी, इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी अगर बनते हैं, तो क्या कंगना रनौत को कोई संभव है कि बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स मिले? स्वाभाविक है कि नहीं मिलेगी। इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन जो है एक ऐसे हीरोइन को काम देना चाहेगा? कौन प्रोड्यूसर देना? और बीते 10 साल में क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई फिल्म बन पाई? और कंगना रनौत में क्या वो काबिलियत है कि फिर से वो एक ऐसी पिच पे जाकर के खेल सके, जिस पिच के ऊपर अपनी काबिलियत के दम पर कहे वो रोल ला सके फिल्म इंडस्ट्री में? बड़ी मुश्किल काम लगता है। अगर राहुल गांधी को देखेंगे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वो बहुत ज़्यादा टची नहीं होते। कंगना रनौत ने एक गलती की है, स्मृति ईरानी से पहले ये गलती कर रही थी, स्मृति ईरानी से पहले तो बहुत ज़्यादा टची हो रही थी। लेकिन आपको ध्यान होगा 2018वीं लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ, उसमें बाकायदा स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था स्मृति ईरानी के नाम लिखते हुए कि आप ऐसे किसी महिला के साथ में ना करें, जीवन में हार जीत होती रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वो स्मृति ईरानी या किसी और नेता के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने से बचे, बुरा व्यवहार करने से बचे। लोगों को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। राहुल गांधी ये शब्द होता है स्मृति ईरानी के हारने के बाद, तब क्या, जब भी अब भी राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है कि केंद्र में नहीं है, विपक्ष के नेता हैं, तब भी राहुल गांधी संयम की भाषा का इस्तेमाल करते हैं स्मृति ईरानी के लिए। अब सोच के देखिए कि स्मृति ईरानी यहाँ पर साइड लाइन लेकर के चली जाती हैं, आखिर कैसे जो है अब निपटेंगी कंगना रनौत और स्मृति ईरानी? क्या सच में अब भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से निराश हो गई है इस दौर में? इसीलिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पक्ष में खुल करके प्रशंसा करते हुए नजर आ रही है। आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।